नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास स्वागत करती हूँ आपको मेरे पॉडकास्ट किंडर लाइफ पर। आज के यह अध्याय में हम देखेंगे पुस्तक जीवन ज्योति के 8वां अध्याय, जिसका नाम है मन और मनुष्य। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये पुस्तक परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए आज के अध्याय में क्या है देखते हैं यह पॉडकास्ट में। मानव व्यक्तित्व का निर्धारण और मूल्यांकन उसके मन और बुद्धि की गुणवत्ता तथा संरचना पर निर्भर करता है। धर्म मन का परिमार्जन और बुद्धि का प्रशिक्षण कर मनुष्य के व्यक्तित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होता है। इस परिवर्तन के द्वारा मनुष्य अपने मानसिक स्थिति को उदात्त बनाकर और सूक्ष्म विवेक को विकसित कर बाह्य संसार की परिवर्तनशील वस्तुओं और घटनाओं से अधिक सुखद और समरसतापूर्ण संबंध बनाने में सफल हो सकता है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके मानसिक और बौद्धिक संरचना पर आश्रित होने के कारण धर्म व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो भी योजना बनाता है, उसमें मनुष्य के इस सूक्ष्म उपकरण को विकसित और परिमार्जित करने में मुख्य काम करता है। अतः हमें अपना पुनर्निर्माण करने के पूर्व मनुष्य के अंतःकरण की स्थिति, प्रकृति और कार्य भली-भांति समझ लेने चाहिए। मन भावनाओं और प्रवृत्तियों का अधिष्ठान है और वह समस्त जीवधारियों में समान रूप से विद्यमान है। पशुओं में भी मन होता है। जब वे संसार के संपर्क में आते हैं तो उनमें भावनाओं और अनुभूतियों का उदय होता है और उनके कार्यों से इनके निर्बाध अभिव्यक्ति होती है। अतः जैसे ही आप कुत्ते की पूंछ खींचते हैं, उसमें क्रोध की भावना उत्पन्न होती है और वह भूंकर उसे व्यक्त करता है। आपके कार्य के पीछे क्या भावना या विचार है, यह समझने की क्षमता कुत्ते में नहीं होती। उसके मन में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसी से वह कार्य करता है। सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट रचना होने के कारण केवल मनुष्य ही अपने मन में उठने वाली भावनाओं का विश्लेषण और निरीक्षण कर सकता है और उन क्षणिक प्रवृत्तियों और भावनाओं के साथ बह जाने की अपेक्षा अपने विवेक का बल से कार्य करने की क्षमता रखता है। क्या शुभ है, क्या अशुभ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसको समझने की क्षमता, निर्णय करने की शक्ति, विवेक का प्रयोग बुद्धि का ही कार्य है। ज्ञान के इस उपकरण को स्वच्छ करने से ही मनुष्य को गौरव मिलता है और वह सभ्य बनता है। यदि इस विचित्र उपकरण को उपेक्षित छोड़ दिया जाए तो मनुष्य पतित होकर पशु की श्रेणी में पहुंच जाता है और तदनुकूल परिणाम भोगता है। आधुनिक सभ्य समाज में हमारे नित्य प्रति के अनुभवों में हमारे अधिकांश कर्म हमारे मन क्षेत्र से ही उद्भूत होते हैं। अतः हम विवेक द्वारा निर्दिष्ट सही मार्ग पर चलने की अपेक्षा भावनाओं के प्रवाह में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हमारा जो कुछ करने का मन होता है, वही हम कर बैठते हैं। बुद्धि अधिकतर मन से परित्यक्त रहती है। अतः हमारे कार्यों में विचार पूर्वक किया गया चयन अथवा विवेक का पूट नहीं होता है। हमारे भावनाओं के तरंगों पर आश्रित रहने वाले ऐसे कर्म हमारे हित या संपन्नता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। धर्म हमारी बुद्धि को सतर्क रखता है और इसके विवेक विचार को हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विवेक द्वारा निर्दिष्ट कर्म उदात्त और उत्पादक होते हैं तथा उनसे समाज में शांति और सुख का अनुभव होता है। मन किसी कार्यालय में पत्र लेने वाली लिपिक की जैसा होता है। यद्यपि वह डाक लेता है, किंतु उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता। वह उन्हें कार्यालय अधीक्षक के पास आदेश के लिए प्रस्तुत कर देता है। किंतु यदि वह लिपिक अधिकारी का आदेश लिए बिना स्वयं उन पत्रों को निपटाने लगे तो उस संस्थान में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाना निश्चित है। संक्षिप्ततः
आधुनिक युग में मानव तंत्र की यही दुखद स्थिति है। हमारा मन बाह्य संसार से उत्प्रेरणा प्राप्त करता है और हम बुद्धि का आदेश या राय लिए बिना सीधे प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। हमारे शरीर के आंतरिक देश में हमारी बुद्धि ही कार्यालय अधीक्षक है। उसकी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप अंदर गड़बड़ी उत्पन्न होती है और जीवन में असंतोष और अतृप्ति बनी रहती है। मन विचारों का प्रवाह है, जैसे नदी जल का प्रवाह होती है। नदी के तट उसके प्रवाह की दिशा निर्दिष्ट करते हैं। जहाँ तट सुदृढ़ नहीं होता, पानी इधर उधर बह जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य की बुद्धि दृढ़ निश्चित नहीं होती है तो मन जैसा चाहता है करता है और मनुष्य पर्यावरण तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ इधर उधर मारा फिरता है। बुद्धि को दृढ़ निश्चय रखने का और ऐसी बुद्धि के उपदेशों का निरंतर पालन करने का प्रशिक्षण धर्म से ही प्राप्त होता है। सभी महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही है कि वे अपने सभी कार्य विचार पूर्वक करते हैं, भावनाओं से उत्तेजित होकर विपथगामी नहीं होते। धर्म मनुष्य को इस क्षमता के विकसित करने की कला बताता है और फिर इस बात को मनुष्य पर ही छोड़ देता है कि वह अपने को बनाए या बिगाड़ ले। तो ये था आज के 8वें अध्याय पर। आशा करती हूँ आज के अध्याय के संदेश आपके जीवन को और भी उच्चतर बनाने में सहायक होगा। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं और एक सुंदर अध्याय के साथ। तब तक नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।